परसों लोगों ने चक्रधर सिदार के घर का घेराव किए कि 14 गांव उठ रहा है, महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी के माध्यम से खदान खोल रहे हैं, अदानी कंपनी वहां पहुंच गई, तमाम लोग, पूरा जंगल बर्बाद हो गया है। कभी मैं वहां जाया करता था आज से 20-25 साल पहले, तो वहां का वादियां इतना अच्छा खूबसूरत प्रकृति, आज वहां आप फूला आधा घंटा खड़े नहीं हो सकते, अगर सफेद कपड़ा पहने हो तो पूरा काला हो जाए। इतना पर्यावरण प्रदूषण हुआ है। कल पत्रकारों ने मुझे ले लूंगा में पूछ रहे थे कि विधायक को घेरने का जो कार्यक्रम था, हमने कहा विधायक को जनता घेरी है, वो महागठबंधन पार्टी उसका समर्थन करती है, क्योंकि जनता ने उसको चुनाव जिता के भेजा है। और जनता को ही गांव से बेघर होना पड़े, अपने खेत बाड़ी से बेघर होना पड़े, तो ऐसे विधायकों का क्या जरूरत है क्या? ये पेशा कानून और 5वीं अनुसूची पर चूंकि संसदीय सचिव है, इनसे साफ जवाब होना चाहिए। आपके 2.5 साल के कार्यकाल में आपके द्वारा विधानसभा के सदन में कितने बार नियम कानून बनाने के लिए आपने बात किया? अरे पेशा कानून चलाने के लिए 5वीं अनुसूची को आगे संचालित करने के लिए उसका नियम बनेगा कि नहीं बनेगा? आज तक देश के 70-75 साल की आजादी में नियम नहीं बने हैं। ये बात महामहिम राज्यपाल ने 20 तारीख को हमारे उस गोंडवाना महासभा के मंच से कही है, ठीक है ना? तो मैं तो उसी दिन कहा कि महामहिम जी हम तो आपसे फिर से मिलना चाहते हैं। बस्तर के मामले में, सरगुजा के मामले में, कोरबा के मामले में, तमाम खनिज संपदा के मामले में हम आपसे मिलना चाहते हैं। भारतीय संविधान क्या कहता है? 244 क्या कहता है? 13(3) क्या कहता है? और खनिज अधिनियम क्या कहता है? 425 और 26 क्या कहता है कि जमीन जिसकी है 5वीं अनुसूची में, खनिज संपदा पर मालिकाना हक उसका होना चाहिए। और मैं नहीं, समता वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना निर्णय 1997 में आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ में उस समय, आज का तेलंगाना प्रदेश, वहां पर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन जिसकी 5वीं अनुसूची में मालिकाना हक उसका होना चाहिए। बस्तर का पूरा मिनरल्स जो खनिज संपदा है, उसका अगर हम भारतीय संविधान के तहत बात करें तो हम उसका 50% का मालिकाना हमको मिलता है। महामहिम ने उस दिन बात कही कि अगर कानून को बदलने का पावर 5वीं अनुसूची में गवर्नर को होता है, तो हम तो फिर से, हम सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और कार्यवाहक हेमलाल भाई से, कि हम लोगों के कमेटी महामहिम राज्यपाल से बहुत जल्दी मिलना चाहिए। मैं याद दिलाऊंगा उस दिन आपने कहा कि 5वीं अनुसूची में गवर्नर को कानून बनाने का अधिकार है, उनके खनिज संपदा का अधिकार देने के लिए, उनके हक अधिकार देने के लिए। जब महामहिम को पावर है तो ये पावर का इस्तेमाल जल्दी किया जाना चाहिए, नहीं भाई, है ना? ये जरूरी है साथियों। ये व्यवस्था भारतीय संविधान में है कि 5वीं अनुसूची में आदिवासियों को संरक्षण देने के लिए, उनके हक और अधिकार को देने के लिए, जब यहाँ 80 ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में बदला गया, तो 5वीं अनुसूची को रमन सरकार के समय जो बदला गया, भूपेश सरकार ने जो नगर पंचायत बनाया, वो तमाम नगर पंचायत को महामहिम राज्यपाल ने निरस्त करने का काम किया। तो उसको पावर है तभी तो निरस्त किया ना, है कि नहीं है? जब ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बना करके निरस्त कर दिया गया, तो हम चाहते हैं कि जो कंपनी को लोगों को दिया गया है, बस्तर में, सरगुजा में, पूरा 5वीं अनुसूची क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के उन तमाम खदान को निरस्त करके आदिवासियों को दे दिया गया। और गोंडवाना गठबंधन पार्टी ये लोग तो देंगे नहीं,
ये भी बात बता देता हूँ, कानून में आपके लिए सारा व्यवस्था है, ठीक है ना। अरे सरकार गोबर खरीद ले रही है यार, पहले होता था क्या गोबर खरीद? नहीं होता था ना। तो आज गोबर खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? इधर के लोग बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? बेचते हैं ना। तो भाई जब भूपेश आया तो गोबर खरीदी चालू हो गया। अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनेगी तो जिसके जमीन में खनिज संपदा है वो खुद निकाल के बेचेगा, सरकार खरीदेगी। दूसरे बाहर के लोगों को कंपनी बनाने की जरूरत क्या है? कोल मंत्रालय की रिपोर्ट बताता है कोरबा से लेकर के वो सरगुजा से लेकर के हम लोग शहडोल उमरिया तक, मैं 24 तारीख को उमरिया में था, 24 तारीख को उमरिया में था नौरोजाबाद में। मैंने वहां भी कहा कि कोल मंत्रालय की रिपोर्ट कहता है कि इस क्षेत्र को कोयला 1 एकड़ में 70 करोड़ का निकलता है। अब 50% के हिसाब से हमको 35 करोड़ रुपया मिलना चाहिए एकड़ हिसाब। जब हमारे पास 35 करोड़ रुपया आएगा तो हम भी इनके बराबरी में ऐसा बिल्डिंग बना सकते हैं। राम जी ने कहा कि आज शहर की सड़क और हमारे गांव की सड़क दोनों में अंतर है कि नहीं है? हमारे गांव की घर और शहर का घर दोनों में फर्क है कि नहीं है? हमारे बच्चे गांव में क्या पढ़ते हैं? अभी तो पूरा कोविड-19 कोरोना काल में सपाट हो गया, खत्म है कि नहीं? जो कुछ जानते थे ABCD है, थोड़ा बहुत क जानते रहे, वो सब खत्म हो गया है कि नहीं है? तो जब हमारे पास धन संपत्ति आएगी हमारे जमीन से, हम दूसरे से मांग नहीं रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने, राम प्रसाद कोटाई जी ने, जयपाल मुंडा जी ने उस कानून में हमारे लिए व्यवस्था दिया है जो भारतीय संविधान बना 284 लोगों का। उस कानून में हमारे लिए लिखा गया है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जिसकी जमीन होगी और उसके जमीन के नीचे में अगर कोयला हो, बॉक्साइट हो, लोहा हो, हीरा हो, तांबा हो, सोना हो, इसका मालिकाना हक उस आदिवासी को होना चाहिए। अब आपको अगर मालिक बनना है तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ चलिए। इतने लोगों को मालिक बनना है जरा बताओ तो हाथ उठा करके। ये देखिए, अभी जब हम कहते हैं कि हाथ उठाना है तो हाथ कैसे उठाना है ये भी नहीं मालूम है। अरे भाई जब बच्चा पैदा होता है तो घर वालों को पूछो, बच्चा पैदा होता है तो इस तरह मुट्ठी बांध के आता है, ठीक है ना। और जब दुनिया से चले जाते हैं तो हाथ ऐसा खुला हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ठीक है ना भाई। देखो दुनिया वालों, मैं कुछ लेके इस दुनिया से नहीं जा रहा हूँ, सब छोड़ के जा रहा हूँ। इसलिए कभी भी हाथ उठाना है तो ऐसा उठाओ, अगर जरूरत पड़े तो बगल वाले को घुमा दो तो बत्ती सब बाहर आए, ठीक है ना भाई। ये संगठन का ताकत है इसमें, छोटा भी, पतला भी, मोटा भी, सब महिला भी, सब एक साथ है, ठीक है ना। तो ये गोंडवाना संगठन की बात है। इसलिए कभी भी जब हाथ उठाने की बारी आए तो इस तरह हाथ उठाना। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, हाथ उठना चाहिए। हाथ ऐसा मत उठा छोरी जी के तरफ चले जाता है, तरफ इशारा करता है, ठीक है ना। ये लोग काम करने वाले नहीं है। अगर काम करने वाला बेटा होता तो समाज के लोगों को उसका प्रतिफल मिलता और सम्मान मिलता। आज हमारे महापुरुषों का सम्मान इसलिए नहीं मिला इस दुनिया में, चाहे वो डिबरू धूर हो चाहे गुंगा धूर हो, इन तमाम लोगों को अगर सम्मान नहीं मिला तो नालायक बेटे के बाप को कभी सम्मान नहीं मिल सकता। इसलिए लायक बनने की आंदोलन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में आपको लायक बनाया जा रहा है अपने हक अधिकार के लिए, अपने घर की लड़ाई लड़ने के लिए। पूरा दुनिया की लड़ाई लड़ो जिससे आप खुद करोड़पति बन सको और शासन और सत्ता में बैठ सको। ये गलत बात हो तो बताइए। दादा मरकाम जी जो चाहते थे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बना करके आपको शासन सत्ता देना चाहते हैं,
जल जंगल जमीन और ये वन संपदा, इसका 50% का आपको हक अधिकार देना चाहते थे, तो आप देना ही नहीं चाहते हो। आप जब चुनाव आता है तो दारू पी के गली में घूमने का काम करते हो, सड़क में घूमते हो, दूसरे का झंडा और डंडा लेकर के। बताओ तुम्हारा रिश्तेदार था क्या कांग्रेस पार्टी ने बनाया? कितने लोग बता सकते हो कांग्रेस पार्टी को बनाने वाले का नाम क्या है? कोई जानता है? अरे भाई, आप शिशुपाल सोरेन पिताजी को पूछोगे, उसके भाई को पूछोगे तब भी नहीं बता पाए। ठीक है ना? मनोज तिवारी के घर तो नहीं बता पाएगा। मैं सब गाँव घूमा हमसे क्या बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी को बनाने वाला डॉक्टर OH ह्यूम था, वो अंग्रेज अफसर था। उन लोगों को पता था इस देश से हम लोग जाने वाले हैं और हमारे आल औलाद लोग यहाँ रुकने वाले हैं। तो फिर से 400 साल हमारे तुम्हारे ऊपर राज किए, तो फिर से 100 साल कैसे राज काट करेंगे? इस रणनीति के तहत उन्होंने कांग्रेस पार्टी का गठन किया। कब किए? 28 दिसंबर 1885 को। किसी को पता था क्या? नहीं पता, लेकिन लोग वोट जरूर डालते। अरे जिस भारतीय जनता पार्टी की तुम बात करते हो, उसको बनाने वाले का नाम जानते हो क्या? वो तुम्हारे रिश्तेदार है क्या? नहीं है, वो भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी है। ठीक है? इसलिए कभी भी इन लोगों का बात छोड़ दो। इसमें जो काम कर रहे हैं वो मजदूर लोग हैं, दूसरे घर में काम करने जाते हैं ना। दूसरे के यहाँ मालिक के यहाँ जाओगे, किसी खेत में जाओगे तो उस खेत मालिक के हिसाब से काम करोगे ना मजदूरी, कि अपने हिसाब से काम करोगे। ठीक है ना? तो ये जितने कांग्रेस और भाजपा में काम कर रहे हैं वो कांग्रेस भाजपा के गुलाम लोग